हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाए जा रहे पाठ नादान दोस्त को आगे पढ़ेंगे। पिछली कक्षा तक हमने पढ़ा था कि केशव और उसकी बहन श्यामा अपने घर कार्निस के ऊपर यानी कि छत के ऊपर जो ऊंचा भाग होता है पड़े अंडों को बड़े ध्यान से देखा करते। उन्हें देखने में उन्हें बड़ा मज़ा आता था। अंडों के बारे में उनके दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, घोंसला कैसा है। उन्हें इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। तब केशव और श्यामा आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे देते। इन अंडों के विषय में उनकी जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। केशव और श्यामा ने फैसला किया कि वो कार्निस के ऊपर थोड़ा सा दाना पानी रख दिया करेंगे। इसके बाद उन्हें यह चिंता होने लगी कि चिड़िया को धूप लगती होगी और वह इस तकलीफ़ का सामना कैसे करेगी। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी कि दोनों ने फैसला कर लिया कि धूप से बचने के लिए कार्निस के ऊपर छत बना दिया जाएगा और थोड़ा सा पानी भी रख दिया जाएगा। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? श्यामा और केशव ने फैसला किया कि वो छत के लिए कपड़ा लाएंगे, लेकिन मुसीबत यह खड़ी हुई कि छत पर छड़ियाँ कैसी खड़ी होंगी, क्योंकि छत बनाने के लिए कपड़े को छड़ियों से लगाकर खड़ा करना होगा। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। उधेड़ बुन यानी कि सोच विचार। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा कहती है, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख यानी कि छेद बंद करने का कोई ना कोई हिकमत निकाल लूँगा। हिकमत यानी कि तरीका। उसके बाद श्यामा टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, यह देख, ऐसी ही घोंसले पर उसके आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। यानी कि उसे घोंसले के सामने टिकाकर रख दूंगा जिससे कि घोंसले पर धूप न पड़ेगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। इस प्रकार केशव और श्यामा चिड़ियों के अंडों का दाना पानी और धूप से बचाने का तरीका ढूंढ निकालते हैं। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। यानी कि अम्मा जी को वो दिखावा कर रहे थे कि वो दोनों सो गए हैं। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे में से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। और इधर श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े थी। स्टूल चारों टांगों बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितना तकलीफ़ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल ही जानता था।
दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते, जिससे सीढ़ी भी हिल जाती और केशव भयभीत हो जाता। तो बच्चों, आज हम इस पाठ के इतने अंश को ही पढ़ेंगे। जितना अंश आपको पढ़ाया गया है आप उसका अभ्यास कीजिए और कठिन शब्दों को निकालकर अपनी कॉपियों पर लिखिए। धन्यवाद।